आधार पर पहले हेतु, लिंग और औषधि, इसमें से हमने हेतु को ढूंढने का विशेष तरीका हमने वहां पर देखा। लिंग यानी जो सिम्टम्स है उसको भी कुछ हमने सीखने का प्रयास किया, फिर उसके बाद उसके कुछ औषधि भी। लेकिन अब आज हम क्या करेंगे, आयुर्वेद में पंचकर्म नाम का एक व्यवस्था होता है, आप लोगों ने सुने होंगे, जहां पर वमन है, वमन यानी वॉमिटिंग करना, विरेचन है, विरेचन यानी लूज मोशन की प्रोसेस है ना, वस्ती यानी कि उसमें एनिमा जैसे प्रोसेस होता है, अभ्यंग है, वो सारी चीजें, नश्य कर्म है, अभ्यंग है, ये वस्ती के बहुत सारे भेद है, नाक में डालने वाली तेल को नश्य बोला जाता है। तो ये सारे जो है ना, ये डिटॉक्सिफाई का प्रोसेस है, शरीर को शोधन करने की ये सारी व्यवस्थाएं आयुर्वेद ने इसमें बताया है। तो उसमें से आज हम चरक ने यहाँ पर सबसे पहले शोधन के व्यवस्था में पहले द्रव्यों के गुणों के बारे में बता करके आप वो बोल रहे हैं अपमार्ग तुंडलिया, यानी कि आपकी शिरो विरेचन की व्यवस्थाएं कर रहा है। यानी आयुर्वेद ये बात मानता है, और हमारे पूर्व जो आचार्य थे इस बात को वो मानते थे कि हमारे शरीर में ब्रेन से बड़ा कोई हिस्सा नहीं है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं ग्रंथ में कि भैया अगर आपका मस्तिष्क शोधन हो गया, ब्रेन साफ हो गया, ब्रेन में कोई कश्मल यानी गंदगी नहीं है, प्रॉपर ख्याल रखते हो आप अपने ब्रेन का, तो शरीर के दूसरे कहीं पर भी होने वाली जो व्याधि है उसको हम जल्दी से जीत सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपका ब्रेन भी मलों से भरा हुआ है। आपके माथा, आपका जो सिर है, कई प्रकार के मलों से भरा हुआ है, वो पित्त के मल हो, कफ के मल हो, प्राकृत मल हो, अप्राकृत मल हो, कई सारे मलों के बारे में हमने पढ़ा है। वो जो मल है उससे अगर हमारा मस्तिष्क प्रकोपित होता है, डिस्टर्ब होता है, समस्या में पीड़ित होता है, तो उससे क्या होगा, शरीर फिर कहीं का नहीं रहता। तो देखो चरक ने चिकित्सा को बताने से पहले क्या बोल रहे, अथा तो अपमार्ग तंडुल्यध्याय व्याख्याश्याम इतिहस्माह भगवान आत्रेय। आप चरक संहिता खोल के बैठे हैं कि नहीं, दूसरा अध्याय चरक संहिता। जी सर, प्रथम श्लोक है। हाँ, अब हम चरक संहिता में अपमार्ग तंडुल्य इस अध्याय को पढ़ते हैं। ऐसा भगवान आत्रेय यानी पुनर्वसु, जो पुनर्वसु है उनको आत्रेय बोला जाता है, क्योंकि वो आत्रेय ऋषि के शिष्य भी कहो, उनका बेटा भी कहो। क्या बोलते हैं, अपमार्गस्य बीजानी। अब यहां पर जो ये अपमार्ग है, अपमार्ग के बीज किस काम के लिए यहाँ पर ये डाल रहे हैं, हालांकि उसके और भी बहुत सारे कार्य है, और भी बहुत सारे काम है, लेकिन अपमार्ग का जो बीज है, अपमार्ग पता है आपको, चिड़चिड़ा बोलते हैं उसको, खेतों में जंगलों में खूब लगा हुआ रहता है, बहुत सारी समस्याओं सर का हमारे उधर लटकीरा बोलते हैं। लट जीरा, हाँ अपमार्ग। अपमार्ग मैं हाँ यहाँ सर, पर लिखता हूँ। इसकी जड़ दांत कम करने काम आती है। हाँ, अपमार्ग का जो जड़ है, अपमार्ग जो है बहुत दिव्य औषधि है। सभी प्रकार के जो जो रोग है, जो व्याधि है, उसमें अपमार्ग का बहुत बेहतरीन प्रयोग होता है। ठीक है, तो सिरो विरेचन के लिए अब यहाँ पर देखिए, अपमार्गस्य बीजानी पिप्पली मरीचानी च। अपमार्ग का जो बीज है, अब इसको ना आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये वैसे पढ़ने का प्रयास नहीं करना है जैसे चरक ने पढ़ाया है, बताया है। इसको हमने थोड़ा हट के, थोड़ा अलग तरह से इसको समझने का, जैसे चरक समझाने का प्रयास करते हैं वैसे ही हमें समझने का प्रयास करना है। देखिए जरा कौन कौन सी जड़ी बूटी के बारे में यहाँ लिख रहे, और ये सभी जो जड़ी बूटी है इसके गुण धर्म को
हम एक एक करके अगर हम यहाँ पर विचार करेंगे तो हमें एक बहुत आश्चर्यजनक, इन सभी में एक गुण ये है कि ये सभी सिरो विरेचन कर्म करने वाले हैं, यानी सिर जो हमारा जो ब्रेन है ना, उसका शोधन करने वाला है। विरेचन का मतलब है उसमें से ब्रेन में कोई भी गंदगी है जो पहले से भरा हुआ है, अगर कीड़ा है तो कीड़ा को बाहर निकाल दे, प्रोटीन जमा हुआ है तो उसको निकाल दे, पानी भरा है तो उसको निकाल दे, क्लॉटिंग हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग हुआ है, उसको निकाल दे। वो सारे विरेचन की उसमें आ गए। तो जड़ी बूटी क्या क्या है, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। ये सभी जड़ी बूटी सीरो विरेचन में काम आएंगे। अपमार्ग, लिख लीजिए अपमार्ग। सर ये चिड़चिटा बताया था ना आपने? हाँ, चिड़चिड़ा है, अपमार्ग है चिड़चिड़ा। अब यह जो अपमार्ग है, यह किस किस काम में आता है? एक तो हो गया, यह सिरो विरेचक है ये। दूसरा, ये बमनोपग द्रव्य है। बमनोपग मतलब, हाँ जी, रिकॉर्ड में लगाया हुआ है। बमनोपग का मतलब होता है जो उल्टी को ले आने वाला है, बमनोपग। ये बमन कराने वाला भी एक द्रव्य है। यानी अपमार्ग के बीज अगर आपने ज्यादा खा लिया तो ये क्या होगा, बमन भी कराएगा। यह सारक गुण वाला है। सारक यानी जो खिसकाता है, जिसमें सरगुण होता है। सरगुण कौन से दोष में होता है? पित्त में होता है। पित्त में होता है। अपमार्ग पित्त के वह जो सरगुण है, उस गुण को प्रोत्साहित करेगा, उस गुण को ये बढ़ाएगा। अपमार्ग अपने क्रियाओं से मेद धातु, कफ और वायु, इनका ये समन करता है। और अगर किसी का हृदय रोग है, हृदय से संबंधित, हृदय से जुड़ा हुआ कोई रोग है, उसको समन करता है। मगर किस तरह से करेगा? क्योंकि अपमार्ग जो है लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण है। इसके दो रस है, कटु और तिक्त। वीर्य में ये उष्ण है और विपाक में यह कटु है। तो अब मुझे रचयिता जी आप बताइए कि यह जो अपमार्ग है किस तरह का, कौन कौन से महाभूतों के ऊपर काम करेगा? लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण है इसमें। लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है। कल परसों हम लोगों ने पढ़े थे द्रव्य गुण में। लघु गुण का क्या काम है? सर ये वायु पे करेगा और ये पित्त पे करेगा। वायु देखो, ये वायु को बढ़ाएगा। जी। अपमार्ग आपके, अगर ये सिरो विरेचन के लिए आप लगा रहे हो, यानी अपमार्ग के जो बीज का पाउडर है, अगर आप उसको पाउडर बढ़िया सा कपड़ छान पाउडर बना करके नाक में फूकोगे, तो ये कहने से नहीं चलेगा कि वो सिरो विरेचन करता है। आपको, क्योंकि आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हो, आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, तो आपको ये बताना होगा कि वो शरीर में किस तरह से काम करेगा। जब आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से काम करेगा, तो आप फाइनली उस व्यक्ति के अवस्था को देख करके आप दे सकते हो। तो इसमें तीन इसके जो गुण है, लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है। तो आप देखो जरा क्या कुछ करेगा। ये पित्त को बढ़ाएगा, वायु को बढ़ाएगा, और कफ के जो क्लेद है, कफ में जो मंद गुण है, कफ के जितने भी जो गुण है, उसको ये धक्का मारेगा। सरगुण है, तो सर यानी खिसकना, सर यानी खिसकना, ये बहा करके ले जाएगा। किसको लेके जाने वाला है? कफ को, कफ के परमाणुओं को। अब देखो कफ का कौन कौन सा गुण है, अब आप लोग वो पीछे वाला डायरी को पढ़ लो। कफ के कौन कौन से गुण है? गुरु। तत्र, हाँ, स्निग्ध और शीत गुरु। हाँ, मृदु स्निग्ध स्निग्ध शीत गुरु। मधुर स्थिर पिच्छला। अब यह हाँ। जो अपमार्ग है, इन सभी गुणों के जस्ट विपरीत गुण है। तो चरक ने पहले क्या बताया था? दवाई चिकित्सा क्या करना है? गुणों के विपरीत चिकित्सा करना है। तो अपमार्ग किन गुणों के विपरीत हो रहा है? अगर यह लघु है तो किसके विपरीत हो गया? गुरु के। गुरु के। गुरु के। गुरु यानी हैवीनेस। अगर कोई बोलता है सर मेरे ना सिर एकदम भारी भारी सा लग रहा है,
कोई अगर आपको बोलता है सर मेरे सिर क्या हो रहा है, भारी हो रहा है, बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, क्या किया जाए? अपमार्ग के बीज उसको नाक में से डाल दो। लघु है। अब देखो रुक्ष है, रुक्ष के विपरीत गुण क्या है? स्निग्ध। स्निग्ध हो स्निग्ध। गया। स्निग्ध। स्निग्ध। जो स्निग्ध गुण है उसका कार्य क्या है? चिकनाहट पैदा करना। उसका कार्य क्या है? चिकनाहट पैदा करना। स्निग्ध का अगर स्निग्ध बढ़ जाता है किसी के शरीर में तो वो एक तरह का स्टीफनेस पैदा करेगा शरीर में। तो हैप्पीनेस और ये जो है कि भारीपन और जकड़ाहट के साथ भारीपन हो रहा है। कोई कहता है सर मेरे ना स्टिफनेस है ना, फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है, तो वहां पर क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपमार्ग के बीज का आप तिल के तेल में शोधन करो, अच्छी तरह से पका करके वो तेल का आप तैयार करो। तेल कहाँ पर लगाया जाए? उसके यहाँ अगर बोलता है सर मुझे फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन वहां पर हमें ये देखना है कि वायु बढ़ने से फ्रोजन शोल्डर ना हो, क्योंकि वायु में काम करेगा ये? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वायु का जो गुण है लघु, वैसा ही इसका भी गुण है। वायु का रुक्ष है तो वैसे ही वायु को तो बढ़ाएगा ये। हमने अपमार्ग का प्रयोग वहां करना है जहां पर कफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे बढ़े हुए कफ को पित्त और वायु को बढ़ाते हुए उनके माध्यम से उसको बाहर निकालना है। तो अपमार्ग क्या करेगा? वायु को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, तो जो कफ है उसके गुरु गुणों को हल्का करेगा। विपरीत दोष के गुण बनाने से विपरीत दोष बढ़ेंगे। आ रहा समझ में? ब्रेन में अगर कोई बोलता है सर भारीपन है, लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि सर मेरे भारीपन के साथ सिर में दर्द हो रहा है, तो अब आप खुद विचार करो, दर्द होना किसका रोग है? वायु का है, पित्त का भी है। अगर कोई बोलता है सर सिर में भारीपन है, दर्द है और सिर में चक्कर भी आ रहा है, तो इन कंडीशन में अपमार्ग का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका गुण लघु है, रुक्ष है और और तीक्ष्ण है। जो तीक्ष्ण होता है वो जलन कराता है, वो दर्द कराता है। रुक्ष भी दर्द कराता है। इसका मतलब अपमार्ग को अगर हम शिरोविरेचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमने कहा करना है जहां सिर में गौरवता हो, भारीपन महसूस होता है, मगर सिर में दर्द ना हो, जलन की महसूस ना हो, तो हमने अपमार्ग का जो बीज है उससे नस्य देना है। उसको धमापन नस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाक में अपमार्ग की जो बीज है उसको डाल करके फूंक मारने से वो अपने रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण गुणों से अंदर जा करके, ये चूंकि कफ के विपरीत गुण है, तो कफ के परमाणुओं को क्या करेगा? उसके स्निग्ध गुणों को तोड़ेगा, उसके गुरु गुणों को तोड़ेगा, तो सारे नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अपमार्ग के बीज लगाने से क्या होगा? नाक से पानी बहेगा। वो पानी क्या है? ब्रेन के गंदगी है। ब्रेन में जो कफ जमा हुआ था वो है। अगर कोई बोलता है सर मुझे साइनस है, प्रतिस्याय है, तो यहां पर भी हम अपमार्ग का जो बीज है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। अपमार्ग के बीज, अपमार्ग के बीज, ठीक है। इसका हम प्रयोग अर्श में भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अर्श कफ प्रदान हो। कंडू खुजली में भी कर सकते हैं, लेकिन जलन ना हो। पेट में अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट में दर्द होता है और वह दर्द का कारण आपको पता चला कफ है, तो उस दर्द में हमने अपमार्ग के जो जड़ है वो देना है पीस करके, या तो उसके बीज के भी हम काढ़ा बना करके दे सकते हैं। और अगर किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वहां पर भी हमने अपमार्ग को देना है। सीरो विरेचन का मतलब है सिर में जो गंदगी है उसको विरेचन यानी बाहर निकालना। और हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का मूल द्वार है। ब्रेन में जो भी गंदगी है कहाँ से जाएगा? नाक से जाएगा। इसीलिए डालना भी नाक से है, निकालना भी नाक से है।
तो अभी हमने बात किया, अगर सिर में भारीपन है, स्टीफनेस है सिर में बहुत ज्यादा, उस कफ के जैसे एकदम, कफ के सिर दर्द और पित्त के सिर दर्द में कैसे महसूस, आगे दर्द अगर हो कफ वाला है, पीछे दर्द हो वायु वाला है, यहाँ पर दर्द हो कान के ऊपर, यहाँ पर ये पित्त वाला है, कफ का अगर दर्द होगा तो एकदम टाइटनेस महसूस होगा। और ऐसा जब हम करते हैं तो वो दर्द अच्छा आराम मिलता है। लेडीज ऐसे बांधती है ना कपड़े से, तो ये कौन सा वाला कफ दर्द है, कफ वाला है। पित्त वाला दर्द में जितना मर्जी बांधो कुछ नहीं होता, वहां पर बर्फ का सेक लगाओ, कोई ठंडी चीजें दे दो, तो उसको तब आराम मिलता। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो चंदन लगाने का परंपरा है, सिर में लोगों को दर्द होता था, वो कौन सा वाला दर्द था, पित्त वाला है। वायु वाला जो दर्द है उसमें यहाँ पर स्निग्ध कोई घी हो गया, तेल हो गया, उसको लगाने का, नाक में तेल लगाने का, कान में तेल लगाने का। तो यहाँ पर ना, जहाँ पर पंडित जी के चोटी होते, वहां पर तेल से ऐसा ऐसा करके मारा जाता है। आपने देखे होंगे बचपन में छोटे छोटे बच्चों के करते हैं ना, यहाँ पर तेल को थोड़ा गर्म किया, यहाँ डाला और टक 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 करके मारते थे माताएं। और उनको पता नहीं, मालूम नहीं होगा कि ये क्यों करना है, लेकिन उनको बताया गया है कि ऐसा करने से अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि वो जो वायु है, वायु को शमन करने का वो एक व्यवस्था है। तो शिरो विरेचन में हमने अपमार्ग को क्या देखा, अपमार्ग के जो बीज है उसको हमने क्या देखा, सिर में अगर कफ का परिणाम हो तो यह ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे पीपली। सर मैं ये पूछ रहा था सर, इसको इंडाइजेशन में कैसे देंगे? इंडाइजेशन में भी इसको हम काढ़ा बना करके दे सकते हैं। सौंठ डाला, सौंठ, और क्योंकि सौंठ जो होता है ना वो ग्राही द्रव्य है। सौंठ क्या है, सौंठ है ग्राही। ग्राही का मतलब होता है जिसमें दीपन पाचन और उसको पकड़ने का। सौंठ एक ऐसा हथियार है जो अपने एंजाइम को उत्पन्न करके पित्त के जो द्रव शक्ति है, जो पाचन शक्ति है, उसको जबरदस्ती निकाल करके उसमें उसको पकड़ करके उस टॉक्सिन को पहले तो जकड़ाहट उसमें देगा, ग्रहण करेगा, उसके बाद पकाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं फिर। तो ग्राही द्रव्य जो सर होते हैं वो बेहतरीन। हाँ जी। सर सिर के कफ के लिए इसको ऐसे भी नाक में रख सकते हैं क्या? हाँ, सिर में जैसे कफ है तो वैसे भी जैसे इसको नाक में ऑयल फॉर्म के अंदर ही बनाकर डालना पड़ेगा या पाउडर फॉर्म के अंदर बना के डालें, क्या करें? वो डिपेंड करता है किस तरह का कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर रोगी बलवान है, व्याधि बलवान है, रोगी बलवान है, तो हमने अपमार्ग के बीज लगाना है, बीज के एकदम कपड़े छान पाउडर को फूंक मारना है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण प्रकृति वाला हो गया। हमने, अगर आपको लगता है कि पेशेंट बलवान है, अगर थोड़ा सा ऐसे देंगे तो घबराने वाला नहीं है, सत्व वाला अच्छा है, तो सबसे तेज है अपमार्ग का बीज, अंदर जाकर के हीट पैदा करेगा, पूरा कफ को निकाल देगा। क्योंकि वो क्षारक गुण वाला भी है, तो पूरा कफ को उठा करके यहाँ से आंखों में जलन, नाक में जलन, कान में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने तो कई सारे पेशेंट को कराया हुआ है, मेरे पास तो ब्रेन। अगर गुरु जी, आपको लगता है हाँ जी, नेति क्रिया की बात करना चाहिए या पहले नेति क्रिया की बात करना चाहिए? जैसे नेति से पूरा ये साफ हो जाएगा, कफ निकल जाएगा, उसके बाद देखिए नशे करा। हाँ, नश्य देखो ऐसा है, नेति क्रिया जो है वो तो हमारे अलग अलग की, हम लोग भी पहले करते थे। नेति जो है ना, हम लोग बचपन में करते थे। नेति क्या है, यह नित्य क्रिया में आने वाली एक व्यवस्था है, लेकिन नश्य हम हमेशा नहीं कर सकते। नेति हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन नश्य दूसरा नहीं। तरीका बता देना सर इसका। ये रोगी की बात एक, कर रहे थे, जैसे रोगी को अगर देना है तो नेति करके अगर नस ले तो पूरा अंदर अच्छे से जाएगा। अगर रोगी अगर कमजोर है तो कुछ खिला करके उसके आधा एक घंटे के बाद नश्य करना है, विशेष करके रात को कराओ। अगर आपने धमापन नशे है जो इसके अपमार्ग की पाउडर डालना। अगर रोगी कमजोर है, उतना साहस नहीं है कि एक बार डाला और दूसरे दिन से आपके पास ही आया नहीं, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अपमार्ग के बीज को, 2 चम्मच बीज के पाउडर को 3-4 चम्मच पानी में डाल करके रात में डाल दो, और दूसरे दिन सुबह उसको
अच्छी तरह से निचोड़ करके कपड़े से छान करके वो पानी उसमें डाल दो नाक में। गुरु जी कितने दिन तक इसको दे सकते हैं लगातार? ऐसा है, देखो जहाँ तक वैसे तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब वो भी निर्भर करता है कि आप किस आपने ये सिरोविरेचन है। सिरोविरेचन यानी सिर के गंदगी को बाहर निकालना है। सफाई। हम्म, पहले हमने सफाई करना है, पहले हमने स्निग्ध द्रव्य देना है। सिर में विरेचन करने के लिए पहले स्निग्ध द्रव्य, आप देसी गाय का घी दे सकते हो। सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ जो मैं करता हूँ। एक, पहले आप 2 दिन तक अणु तेल नाक में लगाओ। कोई अगर बोलता है सर मेरे को दर्द हो रहा है, अणु तेल लगाओ। अणु तेल जो है स्निग्ध द्रव्य है और गर्म नहीं करता, उसके अंदर चंदन आदि ये सारी चीजें है। अणु तेल उसका काम है ब्रेन में जाना है और उसको चिकनाहट पैदा करना है और उसमें उत्क्लेश पैदा करना है। जो भी टॉक्सिन है, चाहे कफ के हो चाहे पित्त के परमाणु हो, जो टॉक्सिन है उसमें उत्क्लेश पैदा करेगा, मगर इसमें सरगुण नहीं है, यानी बाहर नहीं निकालेगा। वहां पर क्या करेगा, स्निग्ध कर्म करेगा, सब में चिकनाहट पैदा करेगा, उनके परमाणु जो चिपके हुए है उसको लूज करेगा। फिर तीसरे दिन आपने षडबिंदु तेल डालना है। अब षडबिंदु तेल जैसे ही डालोगे, उसके बाद उसको जलन भी होगा, उसकी आंखों से आंसू आएगा, कान से पानी, चलो कान से तो नहीं निकलेगा, आंखों से आंसू आएगा, नाक से गंदगी बाहर निकलेगा। ठीक है, सिर में हल्का हल्का दर्द हो सकता है किसी को। अणु तेल गुरु जी तो सर पहले पंच षड बिंदु तेल में सरगुण है। षडबिंदु तेल में सरगुण है। षडबिंदु और तेल ये में सर बच ये जो हाँ जी, ज्योतिषमती तेल है सर, ज्योतिषमती हाँ जी, ज्योतिषमती जो तेल। अभी मैं आपको ना, अभी मैं आपको मैं बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ऐसे अगर मैं बीच में जाऊंगा तो आप लोगों को मैं अपनी बात में पूरा नहीं करूंगा। पहले आप वो सारा जड़ी बूटी लिखिए और कंडीशन के हिसाब से हम सिरोविरेचन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा गुरु जी अपामार के बारे में एक और बोलो। ये बलवर्धक का, ये मैंने पढ़ा है कहीं कि ऋषियों का ये वो इसका खीर बनाते थे पहले, हाँ हाँ हाँ, बीज अपमार्ग को के पका जो कर। बीज है ना, अपमार्ग का जो बीज है, वो बलवर्धक का मतलब क्या है कि जो भस्मक रोग बोलते हैं ना, एक जिसमें इतना ज्यादा भूख लगता है, इतना ज्यादा भूख लगता है ना लोगों को, कि अभी खाया फिर भूख लग रहा है, फिर खाया फिर भूख, फिर खाया फिर भूख। उसमें क्या है, अपमार्ग के बीज का खीर बनाओ और उसको दे दो। ये गुरु गुण इसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर आप खीर बनाओगे तो इसके लघुता वहां खत्म हो जाएगी, फिर गुरु में आज परिवर्तित हो जाएगा खीर के रूप में। तो वो उस भस्मक रोग को नष्ट करने वाला होगा। फिर भस्मक का मतलब होता है बार बार भूख लगता रहता है और बाद में कुछ भी खाओ फिर होता नहीं, फिर पूरा शरीर के रस धातुओं को ही खत्म करना शुरू करता है। मतलब अगर कोई बोलता है सर मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एकदम अनकंट्रोल भूख है मुझे, उसका अपमार का बीज लेके आओ, खीर बना करके दे दो, कुछ दिन तक भूख कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, अपमार्ग को डायरेक्टली ये बल्य नहीं है। बल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, मधुर रस होना चाहिए। बल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, मधुर रस। लेकिन इसमें मधुर रस नहीं है। इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, कटु और तिक्ता रस है। तो ये बल्य कटु। नहीं है, ये बल्य नहीं है। बल्य सिर्फ मधुर रस वाला ही होता है। ओके, बल्य सिर्फ मधुर रस होता है, बल्य नहीं है। लेकिन वही है कि संस्कार करने से, संस्कार किसी चीज में जब हम संस्कार करते हैं तो उसके गुण, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। जैसे हमने इसके बीज को दूध में डाल करके पकाया तो भस्मक रोग को शमन करने वाला हो गया। मतलब उस, देखो तिक्त और उष्ण गुण पित्त को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन खीर बनाते ही क्या हो गया, उसके विपरीत कर्म करने वाला हो गया, उसी पित्त को कंट्रोल करने वाला हो गया। तो दूसरे नंबर में आ गया पिपली। जस्ट अभी आप लिखिए सिरोविरेचन द्रव्य में क्या क्या आ गया। मतलब ये वो सारे जड़ी बूटियां हैं जो आपको सिरोविरेचन के अलग अलग कंडीशन में, वो मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, अलग अलग कंडीशन में सिरोविरेचन के काम में आएगा। पिपली हो गया, काली मरीच हो गया, वाय विडंग हो गया। अब ये सभी जो द्रव्य है वो अपने गुणों से, सभी द्रव्य, ऐसा नहीं कि पिपली वैसे ही काम करे जैसे अपमार्ग करता है। पिपली का अपना गुण है, अपना क्वालिटी, वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से काम करेगा। सही जन का बीज, सही जन का बीज। अब आ गया पीला सरसों, फिर आ गया
तुम्बरू बोलते हैं, नेपाली धनिया, नेपाल के साइड में मिलता है एक धनिया, वो तुम्बरू, उसके बीज। फिर आ गया जीरा, जीरा जो है काला वाला जो जीरा है वो यहाँ लेना है हमने। फिर आ गया अजगंधा बोलते हैं, अजमोद जिसका नाम है, अजमोद। फिर आ गया आधार जी, मेथी, अजमोद ये अजवाइन होती है क्या जी? हाँ अजमोद अजवाइन को कहते हैं? अजमोद होता है, अजवाइन जैसे ही होता है, बट अजमोद अलग चीज है, अजमोद अलग चीज है। अजमोद भी वही दीपन पाचन करता है, अग्निवर्धक गुण है उसमें। फिर आ गया छोटी इलायची, फिर आ गया संभालू के बीज, संभालू के बीज, संभालू। फिर आ गया बड़ी इलायची, तुलसी, तुलसी का बीज या इसके पत्ते भी हम ले सकते। अपराजिता, सफेद फूल वाला अपराजिता, ये क्या चीज होता है सर? अपराजिता नाम का एक फूल नहीं होता, गेट में लगाते लोग। विष्णुकांता, विष्णुकांता, हाँ, विष्णुकांत। विष्णुप्रिया। अब काला तुलसी, तुलसी देखो यहाँ दोनों आ गया, काला भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। काली तुलसी, कृष्ण तुलसी और दूसरे वाला, और तुलसी छोटी पत्तों वाली तुलसी, 3 प्रकार की तुलसी आ रहा है। सिरिस नाम का एक पौधा है, एक पेड़ है, उसका बीज। लहसुन, हल्दी, सेंधा और सौवर्चन नमक, ज्योतिषमती, और सौंठ। अगर हम इन सभी द्रव्यों को, जो जड़ी बूटी अभी हमने जो बताया, जो सीखा, समझा, पढ़ा, अब हम उन सभी के गुणों के बारे में, मैं सभी के गुण तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जिनको मैं प्रयोग करता हूं मैं उनके ऊपर बात करूंगा। और यह जो सिरो विरेचन है, यहाँ इन सभी जड़ी बूटियों के द्रव्य गुण विज्ञान के हिसाब से इनको जब हम गुण पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं कुछ चीजें उदाहरण आपको दे देता हूँ, फिर बाद में बाकी जो जड़ी बूटी है उनके गुणों को आपने द्रव्य गुण विज्ञान से पढ़ना है, या तो बाद में हम जब द्रव्य गुण की बात जब बारी आएगी तो वहां हम उसको देखेंगे, तो आपको एक दिशा नजर आएगा। अगर किसी के सिर में दर्द है या डिटॉक्सिफाई करना है, किसी को सिर में चक्कर आता है, सिर में दर्द है, सिर में क्लॉटिंग हो गया है, सिर में कफ जम गया है, एपिलेप्सी है, पागलपन है, ओसीडी है ना, और हमारे ग्रहण से संबंधित डिस्पेप्सिया है, आपके आईबीएस है, इन सभी चीजों में हमने सिरो विरेचन का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रयोग करना है। अब आप कहोगे भैया पेट के रोग का संबंध सिरो विरेचन से क्या है, तो हमारे यहाँ पर अग्नि धरा कला का संबंध मज्जा धरा कला के साथ है। पहले हमने पढ़े थे ना, नाड़ी में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आपके मज्जा, आपके अग्नि के जो स्थान है, जो ग्रहणी स्थान है, उसी को हम अग्नि धरा कला मानते हैं। वहां अगर कोई विकृति उत्पन्न होती है तो उसके वजह से मज्जा में यानी आपके मस्तिष्क में प्रॉब्लम होगा। आईबीएस होते होते इंसान को फ्रस्ट्रेशन होना, उसको चिड़चिड़ापन होना, उसको याददाश्त की कमी होना, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ग्रहणी का संबंध मज्जा के साथ है और मज्जा का स्थान मस्तिष्क है। अगर किसी के मज्जा धातु में डायरेक्टली प्रॉब्लम है, मज्जा धातु में प्रॉब्लम है, किसी का मानसिक कंडीशन बहुत खराब है, याददाश्त की कमी हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, बहुत ज्यादा सोचता है, मानसिक रूप से काम करता है, उस आदमी का धीरे धीरे अग्नि खराब हो जाती है। अब आप कहोगे यार इसके पेट में कैसे आ गया ये ब्रेन की काम? मज्जा में होने वाली समस्या ब्रेन में, अपना इसके पेट में कैसे आ गया? वो इसीलिए आ गया क्योंकि दोनों में आपस में संबंध है। ऐसे बहुत सारे संबंध है, वो हम बाद में
चरक में चीजें हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि चीजों को हम एकदम शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम समझते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आ गया, अब हम यहाँ पर काली मरीच, वाय विडंग और शिरीष, इन 3 जड़ी बूटियों के ऊपर हम देखेंगे। जो काली मिर्च है वह श्वेत जनन द्रव्य है, श्वेत जनन यानी पसीना को उत्पन्न करने वाला, और यह शिरो विरेचन भी करता है, दीपन पाचन भी करता है, लघु गुण वाला है। अगर मान लो कि किसी के ब्रेन में कीड़ा है, कोई बोलता है कि सर ब्रेन में कीड़ा है, ब्रेन में है, आप कुछ भी दवाई दे दो, लेकिन आपको ये अपमार्ग तंडुली अध्याय के हिसाब से शिरो विरेचन तो करना पड़ेगा, क्योंकि चरक बोलते हैं कि जो मैंने जितना बोला उतना तो करना ही करना है, और वो भी अपने दिमाग से युक्ति पूर्वक करना है। जितना जैसा मैंने कहा वैसा ही नहीं करना है, युक्ति पूर्वक कंडीशन को देखो कि किस तरह का विरेचन है, क्या है। तो देखो, अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, कृमि अगर ब्रेन में है तो यहां पर हम काली मिर्च डालना है। आप लिखिए जरा, अगर ब्रेन में कीड़ा है तो पाउडर में काली मिर्च डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि श्वेत जनन, पसीना को उत्पन्न करके ब्रेन में जो कीड़ा है उसमें हलचल पैदा करेगा। गुरुजी ये अपमार्ज के उसमें डालना है ना जी, पाउडर में काली मिर्च? नहीं 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 नहीं, अपमार्ग में नहीं डालना, अपमार्ग में नहीं डालना है आपने, क्योंकि अपमार्ग तंडुलीय में उस सूत्र में काली मरीच लिखा हुआ है कि नहीं? जी लिखा हुआ है। वाय विडंग है कि नहीं? हाँ जी है। उसमें शिरीष का बीज है कि नहीं? है। हाँ जी लिखा हुआ है। इसका मतलब हर जगह में अपमार्ग तंडुल नहीं डालना है। कंडीशन में अगर ब्रेन में बोलता है कीड़ा है तो आपने यहाँ 3 चीज डालना है, काली मिर्च, वायु विडंग और शिरीष। अगर यहाँ आप इसबगोल डालोगे तो और अच्छा रहेगा। इसबगोल सर गुण वाला है, सर गुण वाला है इसबगोल। दीपक जी, अच्छा सत्येंद्र जी आप बताइए, इसबगोल का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? इसबगोल का जब कोई कभी बताएगा लूज मोशन, इसबगोल का प्रयोग कब? इसबगोल सर सर गुण वाला है तो लूज करना चाहिए, तो लूज मोशन में करते हैं सर, मोशन में करते हैं वो। कॉन्स्टिट्यूशन हेलो द्रव्य को बांधने के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? सरगुण वाला है तो सर कॉन्स्टिपेशन में करना चाहिए। एक सेकंड, प्रदीप जी कुछ बोल रहे। द्रव्य के उनके अतिसार में करना है सर। हाँ, प्रदीप जी ने सही बोला, क्योंकि इसबगोल शरीर में, पेट में अपने सरगुण का विशेष सरगुण से कार्य करेगा। वो विरेचक तो है ही, दीपन पाचन भी करता ही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक गुण है, वो है सर यानी खिसकाना। किसको खिसकाएगा? अतिसार कब होता है? जब शरीर में द्रव का मान ज्यादा हो जाता है, जब शरीर में अग्नि कमजोर पड़ जाता है, शरीर में क्लेद बढ़ जाता है, द्रव गुण बढ़ता है, तो उसके वजह से अतिसार, शरीर बोलता है सारा पानी को हटाओ बाहर। तो यह जो इसबगोल है वो कमजोरी भी होने नहीं देगा, सारे द्रव को सरगुण से बाहर निकालने का प्रयास करेगा, और जब आवश्यकता हो तो उसको रोकेगा भी, मलों को बंधन भी करता है इसबगोल, अतिसार भी करता है, एक कंट्रोल। देखो लूज मोशन में क्या होता है? अनकंट्रोल होता है ना, कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम अतिसार देते हैं तो वो उस दवाई के कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे आएगा? एक तो ये संग्राहक गुण वाला है, उसको रोक भी रहा है। दूसरा सरगुण है, तो उसको जो अनवांटेड है शरीर में, जो क्लेद है, जो पानी की अवस्थाएं हैं, उसको सरगुण से बाहर भी निकाल रहा है।
लेकिन निकालते वक्त यह भी ध्यान दे रहा है कि ज्यादा नहीं निकल जाए, शरीर में डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशन भी ना हो, वहां पर भी ध्यान दे रहा है। तो अगर यही इसबगोल को हम वायविडंग सीरीज का बीज और मरीच काली मिर्च इनमें सब में मिक्स करेंगे तो सीर के कृमि जो है वो रहेंगे नहीं। सीर ही क्यों, शरीर के कहीं के जो कृमि है वो बैठेंगे नहीं। यहां पर देखो, जो काली मरीच है वो कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, इस तरह के गुण है। और काली मरीच को शिरोविरेचन तो है, ये जितनी भी अभी हमने जड़ी बूटी बताया सभी शिरोविरेचन है, लेकिन साथ में श्वेत जनन है काली मिर्च, और भी बहुत सारे गुण है। लेकिन अभी चूंकि हम कृमि के लिए बात कर रहे हैं, सिर में कीड़ा है उसको हटाना है, तो श्वेत जनन है, पसीना को उत्पन्न करके उत्क्लेश पैदा करेगा उस कीड़े में। दूसरे नंबर में वायविडंग, देखो जरा, वायविडंग, वायविडंग शिरोविरेचन है, कुष्ठग्न है और तृप्तिग्न है। इन चारों का पाउडर महीन बारीक बना के नष्ट करना। हाँ, बना करके आप नाक में डाल दो। उसमें अगर आप बच्च डालेंगे तो बच्च भी उसमें आप डाल दो। बच्च डाल दो। बच्च कब डालना है? सभी जड़ी बूटियों का अपना काम है। बच्च जो है वो संज्ञा स्थापन गण में आता है। सबसे महंगी औषधि, सबसे महंगी औषधि है। हाँ जी, सबसे महंगी औषधि है। नहीं खैर महंगी तो नहीं है, बच्च भी 6,000 रुपए किलो के है। बच्च नहीं, वो जो दूसरा मीठा बच्च की आप बात कर रहे हो, 6,000 रुपए मीठा बच्च की बात कर रहे हो, वो सस्ता वाला बच्च ही काम कर जाएगा जी। यहाँ पर देखो, आभ्यंतर प्रयोग के लिए वो 6,000 वाला लगा लो, बाह्य प्रयोग के लिए उतना महंगा लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल सस्ता वाला जो मिलता है इधर आपके पश्चिम बंगाल के साइड में, हरिद्वार के साइड में जो मिलता है वही वाला बच्च यहाँ पर प्रयोग कर लो, जिसको हम जो थोड़ा सा अलग सा स्मेल होता है जिसमें घोड़ा बच्च। हाँ, घोड़ा बच्च, उसका प्रयोग करना है। बच्च जो दो प्रकार की क्वालिटी है, एक मीठा बच्च, एक घोड़ा बच्च। जो मीठा बच्च है वो आभ्यंतर प्रयोग के लिए, अगर किसी को एपिलेप्सी है और उसको खाना है, पेट के अंदर जाके उसको काम कराना है, तो मीठा वाला बच्च। अगर शरीर के कहीं बाहर लगाना है, नाक में लगाना है, ब्रेन के लिए कुछ करना है, तो मीठा बच्च की जरूरत नहीं है। अब बच्च जो है तृप्तिग्न महाकषाय, आस्थापनोपक महाकषाय, संज्ञा स्थापन महाकषाय, इन तीनों में आता है। आस्थापन के हिसाब से उसमें शरीर को बल भी देगा, चीजों को बाहर भी निकालेगा। तृप्तिग्न है तो ब्रेन के जिस हिस्से में ये कीड़ा है उस हिस्से का जो कार्य है, उस कार्य, उस अर्गन के काम को पुष्टि करने के लिए भी ये बल देगा। तृप्तिग्न, उसके तृप्ति को ये नष्ट करेगा। तृप्तिग्न, जैसे अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो यहाँ क्या हो गया, उसको तृप्ति हो गया है। अग्नि मजबूत नहीं है, तो उस, अगर कोई बोलता है कि भैया मन नहीं है खाने का, क्यों? तृप्त हो गया। उस तृप्त होने की कंडीशन को घ्न यानी मारने वाला उस औषधि का नाम है तृप्तिघ्न। जो चित्रक ना आपका ये चित्रक है या आप चित्रकादिवटी है, उस चित्रकादिवटी के ज्यादातर जो जड़ी बूटियां सभी तृप्तिघ्न है। डायबिटीज का जो केस है वहां पर आपने तृप्तिघ्न और दीपनीय दो महाकषाय आप रोगी को दे दो डायबिटीज में, बहुत बढ़िया भर भर करके इंसुलिन वो देगा आपको। तो वायविडंग हमने क्यों दिया शिरोविरेचन में? क्योंकि तृप्तिघ्न महाकषाय है, ये शिरोविरेचनोपक महाकषाय है। और यहाँ सीरीज हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सीरीज जो है वो डायरेक्टली कृमिनाशक है, वेदना स्थापक है। वेदना स्थापक मतलब जो शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में कीड़े के होने से दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को नष्ट कर देगा सीरीज का बीज। और दूसरा है रक्त क्लेदक, रक्त क्लेशक, उत्क्लेशक, रक्त उत्क्लेशक गुण है सीरीज में। ये उत्क्लेशक क्या है? मान लो कि अगर किसी को क्लटिंग हो रहा है, ब्रेन में क्लटिंग हो रहा है, तो वहां पर आपने वायविडंग
और उसके बाद इसबगोल और उसके बाद आप सिरिस का बीज, इन तीनों को मिला करके आप नाक में डाल दो। इसबगोल अपने सरगुण से उस खून को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। सिरिस रक्त उत्क्लेशक है, तो जो जमा हुआ ब्लड है उसको उत्क्लेश करेगा, उसको उछालेगा, उसके क्या करेगा, वहां पर जो क्लटिंग हो रखा है ऐसे रक्त को क्या करेगा, उत्क्लेश करेगा, उसको उठाएगा, उसको, है ना, उसको उछालने का काम करेगा। जो चिपका हुआ है, जो परमाणु वहां सूखे हुए हैं, उसको उत्क्लेशित करेगा, जगाने का काम करेगा। और यहाँ पर आपका इसबगोल क्या करेगा, सरगुण होने की वजह से सरकाने का काम करेगा। कहां से सरकेगा, नाक से, नाक से बाहर निकल जाएगा। और सिरिस जो कि वेदना स्थापक है, तो इस प्रोसेस में अगर इनके अपने कटु तीक्ष्ण आदि गुणों से दर्द होने के कंडीशन है तो वेदना स्थापक है सिरिस, तो वहां पर सिरिस बेहतर काम करेगा, उस दर्द को काम करेगा। अगर क्लॉटिंग है तो क्लॉटिंग में हमने क्या करना है, सिरिस डालना है और यहां पर आपने डालना है इसबगोल। यहां पर अगर क्लॉटिंग है सिर में, कोई बोलता है कि सर मुझे याददाश्त की कमी हो रही है, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा वीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा द्रव्य डालेंगे जो मेध्य गुण वाला है, मेध्य वाला गुण है, जिसमें मेध्य गुण किस किस में है, जैसे आपका ज्योतिष्मती हो गया, ज्योतिष्मती, बच मेध्य गुण है, बच में भी बुद्धिवर्धक है बच। अगर कोई बोलता है कि सर मुझे याददाश्त की कमी है, याद नहीं होता, भूल जाता हूं, क्या किया जाए, क्या क्या दिया जाए, रचयिता जी बोलिए। ऐसा द्रव्य जो मेध्य का कार्य करता है, सिरोविरेचन में भी आया है। कौन कौन सा आया है, बच हो गया और दूसरा कौन है, ज्योतिष्मती हो गया। इन दोनों के तेल बना लो और उस तेल का प्रयोग करो। तीसरे नंबर में इसमें आप सौंठ भी डाल सकते हो, सौंठ, तो क्या क्या हो गया, बच, क्योंकि सौंठ जो है वो ग्राही है। ग्राही का काम क्या है, जो बिखर गया है उसको समेटने का काम ग्राही का है। दीपन पाचन भी करता है, समेटता भी है। सर ये तेल किस में बनना है, तिल के तेल में। अगर किसी का, देखो हमारे ब्रेन में ना मानस क्या कहते हैं, आपका बुद्धि वह स्रोतस, जहां से बुद्धि नाम के जो परमाणु है वो चलते हैं। ज्ञान वह स्रोतस, जहां से ज्ञान के परमाणु विचरण करते चलते हैं। पैर में ठोकर लग गया और ब्रेन में पहुंच गया, उसके जैसे ब्रेन में पहुंचेगा वो साइन, तब आपको दर्द का महसूस होगा। हालांकि बहुत जल्दी हो जाता है तो इसीलिए महसूस नहीं होता। हाथ में कटा, कोई हाथ में मक्खी आया, थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है, ब्रेन बोलता है, क्योंकि ये साइन ब्रेन तक जा रहा है। तो ये क्या है, संज्ञा वह स्रोतस। ये जो है ना, आंख देखिए जरा, यहाँ पर ये बाल जहां एंड हो जाता है, यहाँ पर हाथ लगाइए, यहाँ पर ऐसा करके हाथ लगाएंगे, फुदकता है, पल्पिटेशन होती है यहाँ पर, यहाँ जहां पर ये आईब्रो, ये जहां खत्म हो जाता है, यहाँ पर जहां खत्म होता है, ये संज्ञा वह नाड़ी है। चेतना का जो केंद्र बिंदु है मस्तिष्क में, वो यहीं से होते हुए गुजरता है, यहां पर, इसीलिए यहां हो गया एक, और ये ऐसे यहां पर, इसके बीच में थोड़ा सा, ये यहां पर, ये बीच में, अगर किसी के शरीर में कफ अगर जमा हुआ है और वो कफ का संज्ञा व स्रोतस में उसका नेगेटिव प्रभाव है और उसको बार बार चक्कर आता है, याददाश्त की कमी है, तो उसके यहाँ पर फुदकना, पल्पिटेशन होना शुरू होगा इस सेंटर में और यहाँ पर। तो मर्म चिकित्सा वाले क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा करके हल्का सा
लोग करते हैं ना ऐसा करके, यार कुछ तो था, भूल गया, ऐसा करते हैं ना। यहाँ पर, यहीं पर उंगली देखो, वहां पर रचयिता जी कहाँ रख रहे हैं उंगली, वो बार बार वहीं रखती है, वो बार बार यहाँ पर क्यों रखते हैं हम? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस जो माइंड है वो हमें चीजों के ऊपर, हे भगवान मैं तो गई, अरे मैं तो भूल गई, क्योंकि भूलने की क्रिया हमारे नर्वस जो सेंटर में होता है, उसकी सारी व्यवस्था है यहाँ पर, तो हम यहाँ मारते हैं। हालांकि हमें नहीं मालूम, उस आदमी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका शरीर जो है ना, शरीर वैसे हरकत करा देता है। जब सिर में दर्द होती है कभी, तो यहाँ पर, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो चेतना यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पर विद्ध कर्म करने के लिए बताया जाता है। जो निडल होता है वो यहाँ पर ऐसा करके छेद किया जाता है, उसे हम अग्नि कर्म, उसको हम विद्ध कर्म बोलते हैं, यहाँ पर करते हैं। आपने सुने होंगे एक पहाड़ी इमली होता है, एक बड़ा सा होता है ना पहाड़ी इमली। अगर किसी आदमी में उसको अगर याददाश्त की कमी है, बच्चे हैं पढ़ाई में उनका नहीं हो रहा, ये सब याद नहीं होता, पहाड़ी इमली ले लो और एक किसी पत्थर में ऐसे करके रगड़ लो, पहाड़ी इमली एकदम हीट हो जाएगा, उसको यहाँ टच कर दो, बढ़िया हीट होने के बाद करके टच कर दो यहाँ पर, बहुत बेहतरीन ये है, उसकी जो संज्ञा है वो खुल जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि सर मुझे याददाश्त की कमी है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नाक में बच का पाउडर और ज्योतिषमती का पाउडर या दोनों का तेल बना करके आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिर में दर्द है, तो दर्द में काम करने वाले कौन कौन से हैं जो दर्द में स्पेसिफिक काम कर सकते हैं? अच्छा, ये क्लॉटिंग, अगर क्लॉटिंग है ब्रेन में, अगर क्लॉटिंग है तो यहाँ पर आप अजमोद भी डाल सकते हैं, अजमोद, नोट करिए, अजमोद जो है उसको भी आपने वहां पर डालना है, अजमोद को भी डालना। तो क्या क्या हो गया, कीड़ा अगर है तो वायुविडंग हो गया, सिरीस हो गया, काली मरीज हो गया और अजमोद हो गया। अगर क्लॉटिंग है तो अजमोद, सिरीस और इसबगोल। अगर कीड़ा है तो रक्त उत्क्लेश करने के लिए सिरीस और सौंठ जो है वो अगर आप वहां डालें तो अच्छी बात है। इसबगोल उसको बाहर खिसकाने के लिए हो गया। अगर अपमार्ग है तो क्या डाले, अगर अगर अपस्मार है, मिर्गी है तो क्या करे तो हमने यहाँ पर देखना है कि मिर्गी में भी वही हाल है कि किस तरह का कंडीशन है। अगर मिर्गी उसको बार बार चेतना विहीन हो जाता है, या तो एपिलेप्सी, अगर कृमि की वजह से एपिलेप्सी हो गया है, तो यहाँ पर आप अजमोद डाल दो, सिरिस डाल दो, आपका इसबगोल डाल दो, बच डाल दो, वायुविडंग डाल दो। अगर कीड़ा है तो, अगर कीड़ा है ब्रेन में तो फिर वही जो हमने पहले कृमिनाशक जो योग हमने बताया वो डाल दो, विडंगम, मरीच, सिरिस और अजमोद। लेकिन अगर बार बार संज्ञाहीन हो जाता है, चेतना नष्ट हो जाता है, तो ज्योतिषमती का तेल, क्योंकि मेद्य कर्म है, शिरोविरेचक भी है, तो दिन में कम से कम 3 या 4 बार तक आपने ये तेल डालना है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन में इन द्रव्यों के जो गुण है उसको देख करके हमने यहाँ पर ये सारी चीजें डालना है। सर एक क्वेश्चन पूछना है। सर ब्रेन में कीड़ा है, इसके कोई लक्षण भी होते हैं क्या अलग से? हाँ, क्या बात है, आपने तो मेरे मन की, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप हमेशा हमारे क्लास में आओ, आप सवाल ऐसे पूछते हो, मजा आ जाता है। लक्षण है, आप देखिए जरा चरक में क्या लिखा हुआ है। अगर ब्रेन में कीड़ा होगा तो उसके कुछ देखो, अगर शरीर में कुछ भी होगा, XYZ कुछ भी होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई लक्षण ना हो। इसीलिए तो मैं अपने वेबसाइट में सेल्फ डायग्नोस बना रहा हूँ। कितने सारे चीजें याद रखोगे आप, बस क्लिक करते हुए जाओ, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सिम्टम्स दिखेगा आपको हर तरह के व्याधि में,
अब वो जो लक्षण है कफ, पित्त और वायु, 3 गुणों के आधार पर वो लक्षण दिखेगा। जो लक्षण होगा गुणों के आधार पर होगा। उस लक्षण के गुण देख करके चिकित्सकों को समझ में आना चाहिए कि ये कफ वाला है, पित्त वाला है या वायु वाला है। जो कृमि है वो कफ जनित है, पित्त जनित है या वात जनित है। अगर ब्रेन में कीड़ा होगा तो उसके लक्षण स्वरूप जिस जगह में कीड़ा है उसके जो स्किन है वहां पर हल्का सा खुजली होगा, फुदकना, पल्पिटेशन होगा उतने एरिया में, और ये डेफिनेटली होगा। दूसरे नंबर में उसके नाक से हमेशा एक प्रकार का सलाइवा सा निकलेगा। नाक से, हम उसको पानी भी कह सकते हैं या कुछ भी है जो नाक से हमेशा निकलता है। यदि उस व्यक्ति के शरीर में शरीर प्राकृत अवस्था में है, यदि उस व्यक्ति का शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, तो शरीर के अंदर कुछ भी इस तरह के अनवांटेड चीजें जाकर के बैठा हुआ है, शरीर कभी नहीं चाहेगा कि वह चीज वहां हमेशा बना रहे। आंखों में जब कभी मिट्टी चले जाए, घास चले जाए, बाल चले जाए, कुछ भी जाए, तो आंख से आंसू तब तक आएगा जब तक वो बहा करके बाहर नहीं निकालेगा। आंसू आता है कि नहीं आता? नाक के अंदर जब जो कोई अगर चले जाए तो इतना छींक आएगा बार बार, वो कोई परमाणु रूप में हो या चाहे गंध के रूप में भी अगर हो, अगर कोई स्मेल भी नाक के अंदर जाए, और अगर हमारे शरीर का जो जो WBC जिन्हें हम कह सकते हैं, जो रोगों चीजों के साथ लड़ता है, उसको अगर पता चल जाता है कि ये ऐसा चीज अंदर आ रहा है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो तुरंत वो छींक मारेगा, जोर से बार बार मारेगा, और इतना मारेगा कि वो चीज बाहर ही आ जाए। बस नाक से गंदगी आएगा। वो गंदगी क्या है? वो श्लेष्मा है, वो तर्पक कफ हो सकता है, वो श्लेषक कफ हो सकता है। वो स्पेसिफिक शरीर ने उसको तैयार किया हुआ है। अगर ऐसा कोई चीज है तो बहा करके एकदम क्लेद करके उसको बाहर निकाल दे। ऐसे ही अगर ब्रेन में कीड़ा होगा तो कीड़ा होने का सिम्टम्स, अब मैंने वीडियो बनाया, हालांकि मैं किसी के, मेरे मन में किसी के भी प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो पता नहीं क्यों, कैसे, किस तरह से कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद बोलता है हम जो कुछ भी करेंगे वो साइंटिफिक हो, आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुकूल हो। आपने सुने होंगे राजस्थान में एक वैद्य जी है, वो नाक में पता नहीं कुछ डालते हैं और डालने से कीड़े बाहर निकल जाते हैं। हर कोई आदमी जाता है तो उनके 2 कीड़े तो निकलता ही है, कोई भी जाए। और ज्यादा मिर्गी के रोगी वहां जाते, कहते हैं कीड़े बंद, कुछ पता नहीं क्या कुछ डालते, एकदम अजीब सा उसकी में से स्मेल आता है और कीड़ा जो है उसके बंसी से निकल जाता है, वहां से निकालते कीड़े। और कुछ लोग हैं, मैंने एक वीडियो बनाया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो काफी लोग मुझे फोन करते कि सर आप ये जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे निकला है कीड़ा। तो मैंने कहा कि भाई वो निकालते कैसे, क्योंकि मेरे पास वहां से बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, ठीक नहीं हुए तो मेरे पास आए। तो मैंने उनको पूछा कि भाई उनका प्रोसेस क्या है, क्योंकि सिरोविरेचन है ना, ये सारे नाक में डालना क्या है, सिरोविरेचन है। सिरोविरेचन एक कंडीशन में होगा, सभी के नाक में तेल नहीं डालना है, सभी को अणु तेल नहीं, सभी को षड्बिंदु तेल नहीं, सभी को अपमार्ग नहीं, सभी को मरीज नहीं। वो कंडीशन ही डिसाइड करेगा कि उसमें क्या देना है। अभी हमने जो भी जड़ी बूटी बताया, कंडीशन कैसे तय करना है। अगर कफ वाला है तो कफ के विपरीत यहाँ जो गुण है वो आप डाल दो। अगर रोगी कमजोर है लेकिन कफ है तो हमने यहाँ षड्बिंदु और अपमार्ग नहीं डालना है, क्योंकि इसका काम क्या है, लेखन करना है, दीपन पाचन करना है और उसको कमजोर करना है, मतलब लघु गुण बढ़ाना है। तो कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है ये क्रिया। एक प्रोसेस है, आयुर्वेद एक सिस्टमेटिक तरीका से किसी भी व्यक्ति को देखता है, और नाक में कुछ भी डालो या न डालो, वो आयुर्वेद एक तरीका बताता है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, चाहे राम जाए तो भी वही एक चीज, चाहे श्याम जाए तो भी वही एक चीज।
तो चूंकि अब वो कर रहे होंगे, कीड़े निकल रहा होगा, लोग ठीक हो रहे होंगे, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के चश्मा से वो चीज देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि सभी को हम एक तेल नहीं लगा सकते। उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है और साथ में मज्जा धातु में दृष्टि है, तो हमने संज्ञा स्थापन, हमने यहाँ पर संज्ञा स्थापन गण का में जो है, जैसे बच हो गया, जैसे ज्योतिषमती हो गया, वो चीज डालना है संज्ञा स्थापन के लिए। अब वहां हम सौंठ नहीं डाल सकते क्योंकि वो ग्राही है, क्या करना ग्राही वहां डाल के। तो कंडीशन हमने देखना है पहले, आया समझ में। तो आज जो हमने पढ़ा इसके ऊपर आप लोग भी अच्छी तरह से इसके ऊपर आप चरक संहिता पढ़िए, द्वितीय अध्याय के। मैंने जस्ट अभी ये एक ही श्लोक के ऊपर अभी मैंने व्याख्यान दिया हुआ है। तो यह जो अपमार्ग तंडुलीय में जो पहला जो सिरो विरेचन का जो द्रव्य है वो किन किन में काम करता है। अगर सिर में भारीपन है, नोट करिए जरा, अगर किसी के सिर में भारीपन है तो वहां ये काम करेगा। सिर शूल में अगर सिर में दर्द है तो ये काम करेगा। मैंने आपको बताया अगर सिर में वेदना होती है ज्यादा तो यहाँ पर स्वर्ण युक्त सूत शेखर रस बेहतर काम करता है। पीनस हो गया, वो सूत शेखर में भी यही सारे द्रव्य है, विरेचन करने वाले द्रव्य। पीनस जिन्हें हम प्रतिश्याय बोलते हैं, जिसे हम जुखाम बोलते हैं ना, जुखाम लग जाना, तो प्रतिश्याय जो पीनस है वहां पर भी हमें सिरो विरेचन करना है। तो पीनस में प्रतिश्याय, क्योंकि प्रतिश्याय जो है वो कफ से संबंध रखने वाला व्याधि है, तो यहाँ पर हम षडबिंदु तेल और आपका जो है कि अपमार्ग तेल, षडबिंदु तेल और आपका अणु तेल, पहले 2 दिन अणु तेल फिर षडबिंदु, ऐसा करके आप करेंगे तो उसका प्रतिश्याय में काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अर्धावभेदक, अर्धावभेदक एक प्रकार का माइग्रेन, तो माइग्रेन में भी हमने सिरो विरेचन करना है। लेकिन ध्यान देना, सिरो विरेचन नाड़ी देखते वक्त अगर उसका सूर्यावर्त है तो सूर्यावर्त में सिरो विरेचन करना है, लेकिन अपमार्ग तंडुली में आने वाले कोई भी चीजें नहीं करना। सिरो विरेचन करना है लेकिन वहां नहीं, क्योंकि ये सभी जो द्रव्य है सभी पित्त को बढ़ाने वाले हैं, और माइग्रेन क्या है, यह पित्त से संबंध रखने वाला है। तो ध्यान देना, ये जो सिरो विरेचन है ये कफ और कफ के वृद्धि की वजह से होने वाली जो सिर की व्याधि है, रुजा है, उसमें ये काम करेगा। लेकिन अगर किसी को माइग्रेन है तो उस माइग्रेन में हमने इसका प्रयोग नहीं करना है। माइग्रेन में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, करके देखना, अच्छा काम करेगा। मैंने कल परसों भी बताया था, आपने लेना है केसर। केसर लेना है। अब केसर के ऊपर काम करने का तरीका है, वैसे केसर को अगर आप खरल में डाल के घोटने का प्रयास करोगे तो कभी भी वो घोटेगा नहीं। वो आपने पहले एक कटोरी को गर्म करना है, नीचे एक थाल रखना है, उसके ऊपर जितना भी केसर रख सकते हैं आपने रखना है। कटोरी को एकदम हीट करिए और ऐसा करके आप कटोरी को उस केसर के ऊपर रखिए। 1 मिनट के बाद केसर को उठा करके उंगली से ऐसा करोगे, एकदम पाउडर हो जाएगा, सिंदूर जैसा हो जाएगा। अब उस केसर को कम से कम आपने थोड़ा सा केसर ले लो, केसर का पाउडर, थोड़ा सा गुड़ ले लो 1 चने के बराबर, और 2-3 केसर के पत्ते ले लो, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से खरल कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है माइग्रेन के लिए, उसके बाद वहां आपने डालना है दूध, गाय का दूध डाल के बढ़िया खरल करना है, छानना है, और उसके नाक में 10-10 बूंद डालना है। ये दूध डालना है नाक में। कौन सा पत्ती लेना नहीं होता है? कौन सा पत्ती बोला? पत्ती लेना है, केसर के पत्ते। तो इससे क्या हो गया कि ये जो है आपकी सभी प्रकार की जो सिरो रुजा है, विशेष करके माइग्रेन में ये अच्छा काम करता है। लेकिन जो अगर माइग्रेन है तो शुद्ध शेखर रस का पाउडर धमापन्नश्य के रूप में नाक में डाल देना। 2 टैबलेट जो पाउडर है वो आप डाल दो, इमीडिएटली आपको रिलीफ देगा। माइग्रेन पीठ में आता है क्या? गुरुजी अणु तेल कैसे बनाते हैं? अणु तेल कैसे बनाते हैं, बनाने के फार्मूला तो मेरे पास अभी है नहीं, देख करके बता दूंगा बाद। और अणु तेल मार्केट में मिलता है, पतंजलि की दुकान में है अणु तेल, उन पे भरोसा कम है। अणु तेल भी नहीं, उसका बहुत अच्छा है, मैं तो वही प्रयोग करता हूँ।
और षडबिंदु भी उनका ठीक है? हाँ, मैं तो देखो वही प्रयोग करता हूँ। बाकी अणु तेल, षडबिंदु तेल मैं आपको भेषज रत्नावली में देख के बता दूंगा। अब पंचगव्य घृत का आपने नश्य जो बनता है वो उसका प्रयोग नहीं बताया। पंचगव्य घृत का भी नशा हम दे सकते हैं नाक में, वो भी दे सकते हैं। ये जो शिरोरुजा जो होती है ना, सिर में दर्द होती है, अगर जी। वायु के वजह से सिर में दर्द है, पिछले भाग में दर्द होता है, तो वहां पर वायु। पंचगव्य घृत देना है, वायु के वजह से। और वायु के रोगों में औषधि कौन सा वाला चलेगा, जो आप नश्य कौन सा देंगे? हाँ जी, वायु से संबंधित अगर कोई व्याधि है मस्तिष्क की, हाँ तो उसमें नश्य हाँ, कौन सा उसमें देंगे, कौन सा? वायु से देखो, अगर वही मैंने बताया ना, आप यहाँ पर ज्योतिषमती का जो तेल है वो आप प्रयोग कर दो। सर पिपली का तेल काम हाँ, आएगा? सर जी। पिपली का पीपली का पीपल तेल का? काम आएगा, आएगा। सर वायु में अनु तेल भी तो करेगा फिर। अणु तेल भी करेगा। देसी गाय का घी सबसे अच्छा है। अपने हाथ जगन्नाथ, खुद से बनाओ और प्रयोग करो। पर मथनी होना चाहिए गुरुजी, वो मलाई से निकाला नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो है, ये दही से बना हुआ होनी चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। अरे सत्येंद्र जी, आपके पास तो गाय का घी मिलता है, सुनने में आया। मेरा कोई पेशेंट है, आई थिंक यहाँ पर हमारे पास है भाई साहब, अनिल जी। अनिल जी को भेज दिया। अनिल जी, आपने मंगाए थे ना इनसे घी? हाँ, भेज दिया उनको। बहुत अच्छा। सत्येंद्र जी, थोड़ा हमें भी भेज दीजिएगा घी, हमारे भी पेशेंट को बिल्कुल चाहिए बिल्कुल होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे सर, आप व्हाट्सएप में कल मैसेज कर लेना, घी जो है ठीक मेरे को भी चाहिए होगी, है ना? ठीक सर, ठीक सर। तो आप और सभी को मैंने बता दूं कि मैंने सत्येंद्र जी, हाँ जी, नस्य बनाया है। नस्य की जो विशेषता है, उसमें 6 औषधियाँ पड़ती हैं। आज मैंने हाँ सैफी भाई को बताया था। और उसमें 6 औषधियों का पहले भावना दिया जाता है, और पहले त्रिफला त्रिफला का क्वाथ बना करके उससे मूर्छित किया जाता है घृत को, वैदिक घृत को। हम्म उसके बाद फिर 6 औषधियाँ, जिसमें वच होता है, तुलसी होता है, ब्राह्मी होता है, शंखपुष्पी होता है। और ये भी मैंने बहुत प्राचीन किताब, एक मेरे पास कोई पुराने वैद्य हैं, उनका मुझे मिल गया था, उनके उसमें दिया हुआ था। तो बहुत ही अच्छा उसका। उसके बाद तो उस घृत को जो है, ये केवल मई महीने बनता है, मई और जून में, जब जब धूप बहुत तेज होता है, तो सूर्य क्रिया करके बनाते हैं, सूर्य में तपा के बनाते हैं, सूर्य ताप विधि से बनाते हैं। और मई, हाँ, तो उसमें फिर बारी बारी से सबका जल अंश उड़ाते हैं। 6 औषधियों को फिर खौला के क्वाथ बना लिया, उसको डालेंगे, उसका पूरा जल अंश उड़ाएंगे, 3-4 दिन लगेगा। फिर बारी बारी से दूध, गौमूत्र, गोबर का रस और दही डाल करके सबका जल अंश उड़ाएंगे, फिर कांच में पैक करते हैं उसको। तो लगभग 1 महीने में तैयार होता है सूर्य ताप विधि से। और ये, अच्छा। मैं तो लगभग अभी इस इतना डीप ज्ञान नहीं था जो अपने अलग अलग कफ, पित्त और वात, मैं तो लगभग सभी में दे रहा था, और सब में अच्छा रिजल्ट है। किसी किसी में नहीं भी मिलता था रिजल्ट, लेकिन लगभग रिजल्ट मिलता है सब में। तो यही है ना कि देखो, ऐसा है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रोगी आते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। देखो, आयुर्वेद का सोचना एक बात है, और हमारा सोचना आज की कंडीशन एक अलग बात है। आजकल क्या हो रहा है, जब तक व्यक्ति पूरी तरह से एलोपैथिक से जब कुछ नहीं होता, तब लोग आयुर्वेद के पास आ रहे। तो यहाँ पर शरीर में कफ, पित्त, वायु सभी बढ़े हुए होते हैं ऐसे कंडीशन में। पहले एक दोष बढ़ता है, फिर वो दूसरे को बढ़ाता है, फिर दूसरा तीसरे को बढ़ा देता है। तो ये त्रिदोषात्मक संप्राप्ति को लेकर के फिर वो हमारे पास आए होते। तो वहां पर तो अगर आपके हाथ में से कोई भी अच्छा दवाई अगर बना हुआ है, तो उसमें वो काम करता है, बशर्ते चीज अच्छा होना चाहिए। लेकिन काम कैसे करता है, मान लो कि किसी का एक सेकंड, हाँ, किसी का कफ बढ़ा, पित्त बढ़ा, वायु बढ़ा। अब आपने एक चीज दिया उसको जो वायु के ऊपर काम करता था, उसके पहले 2 तो जस का तस है, लेकिन उस वायु के ऊपर काम किया तो उसको आराम लग रहा है। लेकिन ये आराम लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि पहले के 2 दोष उसके अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं काम किया। क्योंकि एक द्रव्य अपने गुणों से अपने विपरीत गुणों के ऊपर जाके काम करता है, नहीं और गुरुजी, अपने गुणों को बढ़ाता है। हाँ जी, विपरीत विपरीत गुण का तो चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपने बताया, बहुत अच्छा ज्ञान हुआ। लेकिन कम से कम इतना पता था, निरंजन बरवान जी बताया था कि विपरीत को देना है। तो मैं साथ में जैसे कफ बढ़ा हुआ मालूम चलता था, तो जैसे त्रिकुटु का प्रयोग करा था। त्रिकुटु में सोंठ, काली मिर्च, पीपल है ही है, हाँ 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 तो हाँ। त्रिकुटु का प्रयोग करा दिया। और एक तुलसी अर्क बनाता हूँ मैं, नीम, गिलोय, तुलसी, कच्ची हल्दी के साथ में, अमृतधारा के साथ में।
तो वो भी कफ का शमन करता है अच्छा जो है। हाँ तो ठीक है ना। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है, फिर हम आचार्य जी, परसों आचार्य जी